हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम फ़ख्र आज़म है और मैं फाउंडर हूँ इनेट प्रो, एक ऑर्गेनाइजेशन का। क्या आपको एग्ज़ाम में चीज़ें याद नहीं आती? आपको पूरी तैयारी करी हुई होती है और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ें रिकॉल नहीं होती। आपको ये लगता है अरे ये कल ही तो पढ़ा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है और इसमें आपकी मेमोरी कैपेसिटी या आपकी कोई और कैपेबिलिटी की कमी की वजह से नहीं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट। ये हमारा प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस एडवर्स सिचुएशंस इन लाइफ। देखिए, लाइफ के साथ प्रेशर की सिचुएशंस आती रहेंगी, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हों, चाहे आप अडल्ट हों और फैमिली लाइफ बिता रहे हों। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट कंफर्ट जोन। यही हमारा जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है, यही हमारा एक तरह से मोटिवेशन भी होता है टू वर्क टूवर्ड्स गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अब इसके लिए हमें करना क्या है? बिकॉज स्पेशली आप लोग इस सिचुएशन में, जो अभी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, ना ही तो आप कैंपस पे हो, ना ही आपके जो साथी क्लासमेट्स हैं वो आपके साथ हैं, ना ही आप फिजिकली अपने टीचर्स के प्रेजेंस में हो। हु विल गाइड यू, हु विल गिव यू योर आंसर्स? और ऐसे वक्त में जब हमें इस तरह के आंसर्स रिकॉल नहीं होते, कहीं ना कहीं हम अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट करना शुरू कर देते हैं कि आई वॉज वेरी गुड विद स्टडीज, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक से इतना पढ़ता हूँ लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मैं कंपटीशन में कैसे आऊँगा, मैं लाइफ में क्या करूँगा। बहुत से सवाल आते हैं एंड ये सवाल के जवाब देने वाला आपके पास इमिजिएटली कोई नहीं होता। देखिए, पहली चीज़ ये समझनी होगी कि आपका जवाब आप ही को देना है, बिकॉज हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम एक दूसरे की कॉपी नहीं है। तो कोई दूसरा हमारी तरह कैसे सोच सकता है, और जब हमारी जैसे सोच ही सकता तो उसकी प्रॉब्लम को समझने की एबिलिटी अलग होगी हमसे। तो जब वो हमारी तरह हमारी प्रॉब्लम को देख नहीं सकता तो हमको उसका सोल्यूशन मेरे लिए कैसे देगा? उसका सोल्यूशन उसके लिए होगा, बट वो आपको दे रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अपनी इंडिविजुअलिटी को समझिए। कॉपी पेस्ट करने से बचिए, परहेज करिए। बिकॉज अगर आप किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं या कॉपी करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या आएगी? वो एक ओरिजिनल ऑलरेडी है, और अगर आप उसकी तरह बनना पाएंगे चाहेंगे तो आप क्या होगा? उसकी कॉपी होंगे, ओरिजिनल नहीं होंगे। तो जब ओरिजिनल है तो कॉपी ओरिजिनल से बेहतर कैसे हो सकती है? देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम ऑफ not going beyond the person who is your aspiration। ये एक चैलेंज होता है, और इससे क्या होता है? हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा चैलेंज बढ़ता है, और अगर हमारा EQ लो है तो हमारा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नीचे आने लगता है, हमारा सेल्फ एस्टीम नीचे आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। और ये हमें लाइफ की क्रूशियल सिचुएशंस, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, हमारे अपने एकेडमिक एग्जाम्स हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करने से रोकता है, कहीं ना कहीं बैरियर बनता है। इस चीज से बाहर कैसे निकलें? इस टाइम ये चीज का एहसास आपको ज्यादा हो रहा होगा। उसकी वजह है कि पैंडेमिक की वजह से हम लोग कन्फाइंड हो गए। आप कैंपस में नहीं हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, दोस्तों से नहीं मिंगल कर सकते, अपने मेंटोर से आप मिंगल नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है एंड यू आर कन्फाइंड इन योर रूम्स। अब हमारी आदत पड़ गई है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन साइक इज, जो चीज आप करते रहिए वही हमारा नॉर्मल बनना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल नहीं है। इस सिचुएशन में भी आपको दो चीज का ध्यान देना है कि
अगर आपका EQ लो हुआ तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस नीचे आएगा, और परफॉर्मेंस नीचे आएगा तो अचीवमेंट्स दिक्कत से हासिल होंगे। You have to increase your physical activeness and you have to increase your connect with the natural outdoor environment. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड काल में लॉकडाउन लगा है तो आप भीड़ में चले जाइए या पार्क में चले जाइए जहां बहुत लोग हैं। अपने घर की छत पे जा सकते हैं, अपने बगीचे में जा सकते हैं, आपकी बालकनी में अगर पॉटेड प्लांट्स लगे हैं उसके पास बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कमरे से बाहर निकलिए। जो 4 दीवारी वाला बंद कमरा है जिसके अंदर आप ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, बाहर निकल के पढ़ाई करिए। और एक चीज़ और, फिजिकल एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है ना, जब घर से नहीं निकल रहे हैं तो हम सुबह से उठते हैं तो क्या होता है, हम घर के ही कपड़ों में रहते हैं। वी डोंट ड्रेस अप बिकॉज हम बाहर नहीं जा रहे हैं। तो घर के कपड़ों में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको ये समझ आता है कि आप अभी भी घर पे हैं एंड यू कैन बी इजी। ये आपका ट्रिगर है ब्रेन को कि अभी हम घर के ही एनवायरनमेंट में हैं। कपड़े चेंज करते हैं तो एकदम से क्यों आप अलर्ट महसूस करते हैं जब आप शूज पहन के बाहर निकलते हैं? इस ट्रिगर जो इतने साल की कंडीशनिंग है। आप वही काम करते रहे, आपने देखा वही होता, सब लोग वही करते हैं, तो कंडीशनिंग है। एकदम से चेंज हो गई चीज कि हमारा मूवमेंट कम हो गया, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कमरे में ही बैठ के हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कॉलेज भी अटेंड कर रहे हैं, उसी रूम में उसी बेड पे बैठ के। चेंज इट। डू नॉट स्टडी ऑन द बेड दैट यू स्लीप ऑन। उससे बाहर हटिए। आप कोई भी एक टेबल या चेयर या दूसरे बेड के ऊपर बैठ के पढ़िए, उसी बेड पे बैठ के ना पढ़िए जिस पे आप सोते हैं। चेंज योर क्लोथ्स। जो आपके नाइट क्लोथ्स हैं उससे बाहर आइए, उसको चेंज करिए नहाने के बाद, बिफोर यू स्टार्ट योर रूटीन, बिफोर यू स्टार्ट योर स्टडीज। उससे बाहर आइए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, बट यू शुड चेंज व्हाट यू स्लीप इन द नाइट। फुटवेयर चेंज करिए जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं। जो घर के फ्लिप फ्लॉप्स हैं या जो घर में आप चप्पल पहनते हैं उससे थोड़ा सा चेंज कर लिए थोड़ी देर के लिए। आप अपनी ग्रास्पिंग मेंटल अलर्टनेस में खुद से चेंज देखेंगे। आपका रिटेंशन बेहतर होने लगेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बेहतर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, एंड योर परफॉर्मेंस विल बाय डिफॉल्ट इंप्रूव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई एम गिविंग यू। इंक्रीज योर एडवर्सिटी क्वोशंट। फिजिकल एक्टिवनेस, अपने को उस 4 दीवारी से बाहर निकालिए। गो टू योर रूफ टॉप, गो टू योर बालकनी, बहुत जरूरी है। और अपने जो रूटीन में आपने एक सिडेटिव लाइफस्टाइल लेके आ गए कि उसी बिस्तर पे सब हो रहा है, उससे बाहर आइए। इमीडिएटली आपके बॉडी के ट्रिगर्स जो कंडीशनिंग है उस पर वापस आने लगेंगे, एंड यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। ट्राई करके देखिए। अगर आपको इससे रिजल्ट मिल रहा है तो मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, वो किसी एक और एस्पेक्ट पे है। थैंक यू, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।